स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज। लाहौर में आज से 4 रोज के लिए पार्क्स बंद कर दिए गए। लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन की मॉनिटरिंग सेफ सिटी कैमरों से की जाएगी। स्मार्ट लॉकडाउन लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में आज से इतवार तक होगा, जबकि पुलिस हुकाम का कहना है आज और कल जुज़वी स्मार्ट लॉकडाउन होगा। हफ्ता और इतवार को मुकम्मल तौर पर स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज किया जाएगा। शहरियों को जरूरी काम के बगैर घर से निकलने की इजाजत नहीं होगी, जबकि DIG ऑपरेशंस लाहौर की पुलिस अफसरान को स्मार्ट लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत भी सामने आ गई है। उधर लाहौर में स्मोक के डेरे फजाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा जारी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 415 पर पहुंच गया। लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे शाहवेज बाजवा से। जी शाहवेज। मौसम सरमा के कबल ही जो है लाहौर में मुसलसल जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी की शरह में दिन ब दिन जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो लाहौर का आज का मजमूई AQI जो है वो 415 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसके बाद लाहौर जो है वो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों के फहरिस्त में जो है वो दूसरे नंबर पर आ गया है। अगर इसकी रोकथाम की बात करें तो पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है वो आज से तमाम सरकारी और निजी दफातर को जो है वो 4 दिन के लिए जो है वो बंद कर दिया गया, जिसमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और साथ में रेस्टोरेंट्स और पार्क वगैरह भी शामिल है। सबको जो है वो 4 दिन के लिए जो है वो एक स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो के तौर पर जो है वो तमाम चीजें जो है वो बंद कर दी है। स्मोक से चूंकि मुतअद्दिद बीमारियां जन्म ले रही है, जिसमें आंखों की जलन, सांस लेने में दुश्वारी और नाक में जो है वो नज़ला जुकाम की जो है वो शिकायत मसूल हो रही थी। दूसरी जानिब जो है वो तिब्बी माहिरीन ने भी इससे बचाव के लिए जो है वो एहतियाती तदाबीर जारी करते हुए कहा है कि हर शहरी जो है वो मास्क का इस्तेमाल जो है वो यकीनी बनाए और अपने चेहरे और हाथों को जो है वो बार बार धोए, ताकि स्मोक से फैलने वाली मुतअद्दिद बीमारियों से जो है वो बर वक्त बचा जा सके। ठीक है शाहवेज, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत ने मार्केटों को आज और कल खुला रखने की इजाजत दे दी है। हफ्ता और इतवार को मार्केटें भी बंद कर दी जाएंगी। इस वक्त मार्केटों की क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे अब्दुल वहाब शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। वहाब बताइएगा। बिल्कुल, लाहौर में बढ़ती हुई स्मोक के पेश नज़र पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से एक फैसला किया गया कि लाहौर को 4 रोज़ के लिए जो है वो बंद कर दिया जाए, स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाएगा और इसमें तमाम सरकारी दफातर, प्राइवेट दफातर, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और मार्केटों को बंद रखने का फैसला किया गया। लेकिन गुज़श्ता रोज़ ताजरों के साथ होने वाली मुलाकात में इस बात पर इतफाक़ किया गया कि हफ्ते और इतवार को मार्केटें बंद रहेंगी, जबकि जुमेरात और जुम्मे को कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। ये कि भाम पाया जा रहा था, लेकिन ताजरों की जानिब से जो है वो एक चीज़ सामने आ रही थी कि अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, लेकिन गुज़श्ता रात जो है वो महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें जुमेरात और जुम्मे को कारोबार की इजाज़त दी गई और हफ्ता और इतवार को जो है वो मार्केटों को बंद रखने के अहकाम जारी किए गए हैं। और इस वक्त मैं हाल रोड पर मौजूद हूँ और हाल रोड की मार्केट जो है वो इस वक्त खुलना शुरू हो चुकी है। लोग यहाँ पर दुकानों पर अपनी आ रहे हैं, कारोबार करना शुरू हो चुके हैं। चूँकि एक भाम ताजरों में पाया जा रहा था कि अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, चीज़ें क्लियर नहीं की जा रही। इसी तरह अगर बात करें तो तमाम प्राइवेट और सरकारी दफातर जो है वो बंद होंगे, सिर्फ एमरजेंसी जो है वो डिपार्टमेंट जो है वो खुले होंगे। और इसी तरह अगर बात की जाए तो जो बेकरीज़ हैं, जो मिल्क शॉप है, तंदूर है, पंक्चर शॉप, पेट्रोल पंप, इन तमाम जगहों को इस्तिस्ना हासिल है, ये खुली रहेंगी। फार्मेसीज़ को जो है वो खुले रहने की इजाज़त है, लेकिन बाकी तमाम डिपार्टमेंट बंद रहेंगे। 2 रोज़ जुम्मे तक जो है वो कारोबार, दुकानें खुल सकती हैं, लेकिन जुम्मे के बाद अगर बात करें हफ्ते और इतवार की तो मुकम्मल तौर पर लाहौर में जो है वो बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर आपको बताएं, स्मोक से नाक, कान, गला, सांस, एलर्जी की बीमारियां फैलने लगी हैं। बच्चे बड़े सभी माहौलियाती आलूदगी से मुतासर होने लगे। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी स्मोक के मुज़र असरात से बचने के लिए लाजमी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा न्यूज़ लाहौर मोहसिन अवान से। जी मोहसिन। आज बिल्कुल मौसम में तब्दीली के साथ ही स्मोक में इजाफा हो गया है। शहर की फ़िज़ा में स्मोक छाई हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में स्मोक की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा। स्मोक किन बीमारियों का बायस बन रही है, शहरी किस तरह से मुतासिर हो रहे हैं और इससे कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके बचा जा सकता है, इसी हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर ज़ीशान लशारी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि स्मोक जो है अब शहर की फ़िज़ा के अंदर है, तो ये स्मोक किन बीमारियों का बायस बनती है और ये कितनी ख़तरनाक हो सकती है?
جی اسموک بیسیکلی ہمارے پاس جو ہے کان گلے ناک کی بیماریوں کا باعث بن سکتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پھیپھڑوں کو متاثر کر سکتی ہے اور پھیپھڑوں کے علاوہ ہمارے جو ہے دل کی تکالیف کا بھی وجہ بن سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح آج کل جس طرح ہمارے پاس پاپولیشن میں زیادہ سے زیادہ کیسز آ رہے ہیں تو اس میں زیادہ تر دمے کی تکلیف, COPD کے کیسز. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو ہے کان گلے ناک کے جو ہے انفیکشن کے کیسز میں ایک اضافہ دیکھا گیا ہے. سانس کی بیماریاں جو ہیں وہ بھی بڑھ رہی ہیں اور بچے کس طرح سے اس سے متاثر ہو رہے ہیں؟ جی بالکل, سانس کی طرح جس طرح بچوں میں زیادہ تر ایزدما کے کیسز زیادہ سے زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں, اس کی وجہ بیسیکلی اسموگ ہی ہے. ٹھیک ہے, تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ خود بھی متاثر ہوتے ہیں, ان کی فیملیز بھی متاثر ہو رہی ہیں اور اس کے علاوہ ان کا تعلیمی نقصان بھی ہو رہا ہے. آج بالکل اسموک مختلف ناک کان گلے کی سانس کی بیماریوں کا باعث بن رہی ہے, جس سے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کر کے ہم خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. والد سے اپنے کے ساتھ مشورہ کریں, اور خاص طور پر پہلے ہی جو لوگ سانس کے مختلف بیماریوں کا شکار ہیں ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اسموک کے اندر پرہیز کریں اور بچوں کو جو ہے احتیاطی تدابیر اختیار کر کے بچائیں تاکہ اسموک کے جو مضر اثرات ہیں اس سے بچا جا سکے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا.